ये देखें जी, ये देखिए आप मोदी साहब को कैसे उन्होंने वेलकम किया। वहां पर पहुंचते ही उन्होंने हाथ जोड़ दिए। सर वो हाथ जोड़ना अपना नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि हाथ जोड़ना नहीं छोड़ते वो ये उनका रूटीन है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। आज भी जो आपको आईएमएफ ने पैसे दिए हैं भारत की मर्जी से दिए हैं। आज भी वो उनकी मर्जी के बगैर आईएमएफ आपको आपके साथ शेक हैंड भी ना करे। इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो यूपीआई को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। इस वक्त एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है और ऐसे में वहाँ का विजिट करना किसी भी हेड ऑफ द स्टेट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक बड़े इन्फ्लुएंशियल जिसे कहते हैं कि शख्स हैं दुनिया में माने और जाने जाते हैं। इंडिया हमसे वो हमारे ऊपर 0% ट्रस्ट है, वो हमारे पे इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने वैसे ही मर जाना है। आपको पता है जो उनका मोदी का बयान है, कहता है पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ही मर जाना है। और बेसिकली बात ठीक है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, हम लोग महंगाई से मर रहे हैं, हमने उनसे क्या मुकाबला करना है। इंडिया ने इन 70 सालों में क्रेडिबिलिटी कमाई, भरोसा कमाया, और प्रधानमंत्री मोदी के फॉर्म में हमें वो नेतृत्व मिला जो इस भरोसे को इनकैश कर सके। आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के लीडर हैं, आज दुनिया उनकी ओर देखती है। इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर, कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब, जब वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है कीव में। इंडियन डायस्पोरा ने उनको हाथों हाथ लिया है मोदी साहब को, और फुल टाइम उनको जो है वो मोदी मोदी के नारे लगते रहे हैं और इंडिया के नारे लगते रहे हैं वहां पर। और मोदी साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से सबसे मुलाकात की है, और बहुत ज्यादा हम देख रहे थे, मैंने देखा कि वो बहुत उससे कर रहे थे, यानी हर एक से खुद से झुक झुक के हाथ मिला रहे हैं। और फिर अगर कोई खुद से भी हाथ जोड़ा तो वो आगे करके हग मतलब कर रहे थे, हग भी कर रहे थे और हैंडशेक भी कर रहे थे खुद से। इतना जोश पाया जाता था वहां पर। और देखिए, ये एक तो इसमें ये बात है कि ये जो विजिट है ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। कहा जा रहा है कि मोदी एज ए पीस मेकर, मोदी को एक पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है। तो ऑब्वियसली कि वो व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बात करेंगे कि जंग जो है वो ठीक नहीं है, और इसके लिए पहले से ही कहा जा रहा है कि ऐसे डायलॉग होगा। बहुत कुछ आगे जो उनका विजिट है उसके अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि 30 इयर्स में ये यूक्रेन में कोई पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहुंच रहा है। ये देखें जी, ये देखिए आप मोदी साहब को कैसे उन्होंने वेलकम किया। वहां पर पहुंचते ही उन्होंने हाथ जोड़ दिए। सर वो हाथ जोड़ना अपना नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको बता रही हूँ किस तरफ से, इस तरफ से हाथ जोड़ना नहीं छोड़ते वो ये उनका रूटीन है। भारत ने ताल ठोक दी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कि सबसे पहली बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत न्यूट्रल है वो गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत शुरू से कह रहा है कि युद्ध गलत हो रहा है, हम वॉर के साथ नहीं है। अगर हम न्यूट्रल होते तो हम वॉर का साथ दे रहे। हम बस ये कर रहे हैं कि हम कौन सी पार्टी दोषी है, नेटो दोषी है, यूक्रेन दोषी है, रशिया दोषी है, हम इसमें नहीं पड़ते। लेकिन हम वॉर के साथ नहीं है, इसलिए हम न्यूट्रल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि वॉर करो जी हमें खुशी, हम कह रहे कि वॉर हो रहा है वो गलत हो रहा है। और हमने राष्ट्रपति पुतिन के फेस में कहा था कि भाई ये जो समय है वो युद्ध का है, नहीं है, ये युद्ध का नहीं। देखिए, लोगों ने, जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, वो कुछ चीजों को समझ देते हैं। चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, यूएस 28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और इंडिया जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। लेकिन फिर भी दुनिया ने कहा था कि आने वाला जो युग है, जो आने वाली सेंचुरी है,
ये एशिया की होगी और एशिया में ये सेंचुरी इंडिया की होगी। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर है। वो पोलैंड से सीधा ट्रेन के जरिए शुक्रवार कीव पहुंचे थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रेन से उतर रहे थे तो मोदी जी का यूक्रेन में वेलकम करने के लिए सब पहले ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। आमतौर पर आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में हैंडशेक करने का चलन ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों का दौरा करते हैं तब वे सबसे हाथ जोड़कर और नमस्ते बोलकर ही मिलते हैं। ट्रेन में सफर करके पोलैंड से कीव पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी जी का गर्मजोशी से स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। प्राइम मिनिस्टर का यूक्रेन दौरा कई मायनों में खास है और पूरी दुनिया की नजरें मोदी जी के यूक्रेन दौरे पर है। संयुक्त राष्ट्र ने ये उम्मीद जताई है कि मोदी जी का ये दौरा रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर को रुकवाने में मदद कर सकता है। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये पहला यूक्रेनियन दौरा है। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर के बीच पीएम मोदी ने पहले रशिया का दौरा किया और अब वो यूक्रेन पहुंचे हैं। एक महीने पहले जब पीएम मोदी रशिया पहुंचे थे तब यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की ने मोदी के रशिया दौरे पर निराशा जताई थी। एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लीडर और के सबसे खूनी अपराधी को गले लगा रहे हैं। लेकिन रशिया दौरे के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन पहुंचे तो जेलेंस्की मोदी से मिलकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मोदी दुनिया के ऐसे नेता है जो एक समय पर रशिया भी जा सकते हैं और यूक्रेन भी, इसलिए दुनिया नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद लगा बैठी है कि मोदी ही रशिया और यूक्रेन के बीच पीस ला सकते हैं। वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से जर्मनी की लेडी मिनिस्टर सुवेनजा सुलझे ने मिलने से मना कर दिया है, जिसके बाद शहबाज शरीफ के आधिकारिक पीएम आवास पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया और पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। दरअसल जब जर्मनी की लीडर शहबाज शरीफ से मिलने उनके आवास पर पहुंची तो सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया और उनसे उनका बैग चेक करने को कहा गया, जिससे नाराज होकर सुवेनजा सुलझे बिना शहबाज शरीफ से मिले ही वापस जाने लगी, जो दिखाता है कि सुलझे को शहबाज शरीफ से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो ये इज्जत है पाकिस्तान की दुनिया में। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। पेमेंट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।